क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या आखिर क्या है? कुछ लोग कहेंगे गरीबी, कुछ कहेंगे हालात, कुछ कहेंगे नसीब या लोग। लेकिन अगर आप गहराई से देखो तो असली समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी है। हमारा अपना मन। मन ही वह शक्ति है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और वही मन हमें अंधकार में धकेल भी सकता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। हम अक्सर बाहरी दुनिया को दोष देते हैं। हमें लगता है कि अगर हालात बदल जाए, अगर लोग अच्छे हो जाए, अगर नसीब साथ दे तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन असली जड़ भीतर है, क्योंकि हर समस्या का जन्म हमारी सोच, हमारी व्याख्या और हमारी प्रतिक्रिया से होता है। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया, तो दर्द शब्दों से नहीं लगता, बल्कि उस अपमान की व्याख्या आपने अपने मन में कैसी की उससे लगता है। यही कारण है कि वही घटना किसी को तोड़ सकती है और किसी को मजबूत बना सकती है। यही फर्क है नियंत्रित और अनियंत्रित मन में। बुद्ध ने कहा, शत्रु बाहर नहीं है, असली शत्रु मन के भीतर छिपा है। अब सवाल है कि समस्या पैदा कैसे होती है। असल में हर समस्या की जड़ तीन है। पहली, इच्छा यानी तृष्णा। हमें हमेशा और चाहिए, चाहे पैसा हो, सम्मान हो, रिश्ते हो या सफलता। जब तक मन यह कहता रहेगा कि ये मिला तो ठीक है लेकिन मुझे और चाहिए, तब तक असंतोष बना रहेगा। दूसरी, अज्ञान यानी अविज्ञा। हम यह नहीं समझते कि सब कुछ अस्थायी है, जो आज है कल नहीं रहेगा। एक इंसान अपनी नौकरी, रिश्ते या वस्तुओं में से इतना जुड़ जाता है कि जब वह चीज बदलती है या छीनती है तो उसके भीतर दुख पैदा होता है। तीसरी, आसक्ति यानी लगाव। जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं तो वो खोने का डर हमें चैन से जीने नहीं देता। यही डर समस्या को जन्म देता है। बुद्ध ने साफ कहा था, दुख का मूल कारण इच्छा है और जब तक इच्छाएं है दुख है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें इच्छाओं को मार देना चाहिए? नहीं। बुद्ध का संदेश यह था कि इच्छा को समझो, इच्छा को देखो, वो उसके गुलाम मत बनो और उसके गुलाम मत बनो। अब सोचो, जब समस्या का जन्म हमारे भीतर है तो उसका अंत भी हमारे भीतर ही होगा। तो समाधान कहाँ है? बुद्ध ने 4 मार्ग बताए। पहला, सचेतना यानी माइंडफुलेशन। जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीख लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। सोचो, हम अपना आधा जीवन या तो अतीत की गलतियों को याद करते हुए या भविष्य की चिंता करते हुए बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जीवन न अतीत में है और न ही भविष्य में, जीवन सिर्फ इस पल में है। दूसरा उपाय है ध्यान यानी मेडिटेशन। बुद्ध ने कहा था कि ध्यान मन की औषधि है। जब आप ध्यान करते हो तो मन की चंचलता कम होती है, विचार शांत होते हैं और आप अपने भीतर की गहराई को देख पाते हैं। तीसरा है समता यानी इनएक्टिविटी। इसका मतलब है सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा, सबको समान भाव से देखना। जब आप संतुलन सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। चौथा उपाय है सही दृष्टि यानी चीजों को जैसी है वैसी देखना। अक्सर हमारी ये समस्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम वस्तु और घटनाओं को अपनी चाहत के चश्मे से देखते हैं। लेकिन जब हम उन्हें वैसे स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तब दुख नहीं रहता। बुद्ध ने कहा था, न कोई तुम्हें बचा सकता है, न कोई तुम्हें नष्ट कर सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु तुम्हारा मन ही है। सोचो जरा, अगर यह सच है तो हमें अपनी ऊर्जा किस पर लगानी चाहिए? बाहर की दुनिया को बदलने पर या भीतर के मन को संभालने पर? जीवन को समझने का सबसे सरल उदाहरण है नाव और समुद्र। सोचो कि तुम एक नाव चला रहे हो और चारों ओर ऊंची लहरें हैं। ये लहरें जीवन की परिस्थितियां हैं। कभी परीक्षा का दबाव, कभी आर्थिक समस्या, कभी रिश्तों की चुनौती, कभी समाज की उम्मीदें। अब अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो तुम इन लहरों के बीच से नाव को संभाल कर किनारे तक पहुंचा दोगे। लेकिन अगर मन कमजोर है, डर से भरा है, अस्थिर है, तो ये लहरें तुम्हें डुबा देगी। इसका मतलब है कि असली खेल लहरों का नहीं, नाविक के हाथों का है, और वह नाविक है तुम्हारा मन। समस्या का अंत कहाँ है? समस्या वहीं खत्म होती है जहाँ स्वीकार्यता शुरू होती है। जब हम मान लेते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज अस्थायी है, और जब हम सहज होकर हर पल को जीना सीख जाते हैं, तो समस्या समस्या नहीं रहती बल्कि सीख बन जाती है। यही कारण है बुद्ध ने हमेशा अत्यंत यानी इंस्पिरेशन की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। हम चीजों से लगाव तो रखते हैं लेकिन उनका गुलाम नहीं बनते, और यही सच्ची आज़ादी है। अब एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण पर सोचो। आज की समस्या कल की सीख बन सकती है और आज की सफलता कल का बोझ। तो क्यों ना संतुलन रखना सीखे। याद रखो, समस्या से भागना समाधान नहीं है, उससे लड़ना ही समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना ही समाधान है। जो व्यक्ति समस्या को समझ लेता है वो उसके पार चला जाता है। वही बुद्ध का मार्ग है। देखो, समझो और छोड़ दो। अब दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में इस विचार को उतार ले
तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि असल में समस्या का जन्म और अंत दोनों हमारे मन में ही है। वही वजह है कि बुद्ध ने कहा, मन को जीत लिया तो संसार आपने जीत लिया। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई कठिनाई आए तो याद रखना कि यह कठिनाई बाहर से नहीं आई, यह तुम्हारे मन की व्याख्या से पैदा हुई है। और जैसे ही तुमने मन को साध लिया, समस्या गायब हो जाएगी। दोस्तों, अगर यह विचार आपके दिल को छू गए हो तो इसे जीवन में जरूर उतारें, क्योंकि यह सिर्फ बातें नहीं बल्कि जीने का तरीका है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी प्रेरणादायक बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे। याद रखो, समस्या का जन्म और अंत तुम्हारे मन में ही है। धन्यवाद।